देखें जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है बेसिकली उसके अंदर बेशुमार प्रोग्राम्स मौजूद हैं और सबसे जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है लो लैपटॉप। लैपटॉप क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब 10 साल चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो उन्होंने पंजाब के नौजवानों को बहुत लैपटॉप्स दिए। उसके बाद अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो हर सूबे का नौजवान बच्चा या बच्ची उनके लिए इक्वल है कि वो सबको उसी तरीके से देखते हैं जैसे उन्होंने 10 साल पंजाब के बच्चों को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ की 2 विजन्स हैं, एक इकॉनमी रिवाइवल और एक यूथ एम्पावरमेंट। और सबसे ज़्यादा बजट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हमेशा इस चीज़ की आवाज़ उठाई। बीइंग अ कराचीआइट, मैं सिंध में रहता हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तालीम हासिल की यहाँ से और फिर बाहर गया और वापस आया और अल्लाह का शुक्र है कि आज सर्व कर रहा हूँ। तो देखें इस वक्त जो हमारे पास करंटली एक प्रोग्राम चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त। हमने बहुत कोशिश करने के बाद 20,000 लैपटॉप्स सिंध के लिए बच्चों के लिए जो कि ये इन दिनों डिस्ट्रीब्यूशन जारी है और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में 33 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने अप्लाई किया जिनके ये 20,000 लैपटॉप निकले और उन बच्चों को लैपटॉप मिलते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने, चाहे वो पंजाब में हो या फेडरल में हो, जब जब वो गवर्नमेंट में आए हैं उन्होंने जो वादे किए वो डिलीवर भी किए और अल्लाह का शुक्र है कि आज सिचुएशन बहुत बेहतर है। मुझे क्योंकि मेरे पास सिंध की ज़िम्मेदारी है और मैं सिंध को देखता हूँ, तो डेफ़िनेटली कि बहुत सारी चीज़ों में हर्डल्स भी आते हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे भी होते हैं, थोड़ा-सा डिले ज़रूर है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये लैपटॉप बँट रहे हैं। ये अब अनकरीब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कराची आ रहे हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार पे, वो अब बच्चों को अपने हाथ से लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके अलावा हमारे पास लोन प्रोग्राम्स हैं, हम 75 लाख तक का लोन देते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करें, कोई भी बच्चा लोन ले सकता है। उसके अलावा हमारे पास स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम है। स्कॉलरशिप्स जितनी भी हैं, कोई बच्चा अगर उसके माँ-बाप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और वो पढ़ना चाहता है, तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम उसको स्कॉलरशिप देता है कि वो अपनी हायर एजुकेशन हासिल कर सके। उसके अलावा हमारे पास इनोवेशन अवार्ड्स हैं। उसके अलावा हम नैफ़टेक के थ्रू, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के थ्रू वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग्स कराते हैं 200 सेक्टर्स के अंदर, जिनमें बच्चे जिनके जो स्किल्स रखते हैं उनको ट्रेन करके हम बाहर भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, नेशनल लेवल पे भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हमारे पास 15 स्पोर्ट्स मौजूद हैं। हम स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट हंट करते हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों हमने लाहौर कलिंदर्स के साथ भी ट्रायल्स किए, क्रिकेट के, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स की, फुटबॉल की लीग्स कराई। तो सारे स्पोर्ट्स को हम लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी है कि मैं सिंध में इसको रन कर रहा हूँ और इसको लेके चल रहे हैं कि नौजवानों तक इसको पहुँचे। अच्छा, इन सारी चीज़ों में अप्लाई करने का तरीका डेफ़िनेटली लोगों का ये सवाल होता है। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर मेरिट के ऊपर इसकी सिलेक्शंस होती हैं और अप्लाई करने का तरीका आपको किसी के ऑफ़िस नहीं जाना, किसी से सिफ़ारिश नहीं करानी, किसी से फ़ोन नहीं कराना। आपने अपने फ़ोन के अंदर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करना है, pmyp.gov.pk पे जाकर, और उसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। ना आपने घर से बाहर जाना है, ना कोई गाड़ी का पेट्रोल ज़ाया करना है, ना बाइक का पेट्रोल ज़ाया करना है। आपने अपने फ़ोन पे देखिए हमारे बच्चे टिकटॉक को स्क्रॉल बहुत कर रहे होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस बहुत डाउनलोड कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपका फ्यूचर है। तो डाउनलोड प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब एंड गेट अपॉर्च्युनिटीज़। ये एक प्रोग्राम आपने बताया, प्रोग्राम की तफ़सीलात बताई, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम लॉन्च किया गया, लेकिन जब प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो उसके हवाले से डाटा कलेक्शन की जाती है। तो डाटा कलेक्शन कोई है आपके पास कि इस वक्त मुल्क में कितने परसेंट जो नौजवान हैं, जो जेन ज़ी हैं, वो बेरोज़गार हैं? कराची में क्या तादाद है? सिंध में क्या तादाद है? कोई डाटा है आपके पास? देखिए, जैसे आपने डाटा की बात की ना, तो जेन ज़ी की बात की, तो जेन ज़ी तो अभी स्टूडेंट्स हैं, जी। तो उनकी बेरोज़गारी से कोई नहीं, उनका जेन लिंक ज़ी नहीं है। 1997 से शुरू हो रहे हैं, कोई एक बड़ी तादाद जेन ज़ी सही। की जो है, वो अब रोज़गार की अब तरफ आ गई है। मैंने आपको एक बात बताई कि हमारा जो मोटिव है, वज़ीर-ए-आज़म का जो मोटिव है, वो ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं। 200 अरब रुपए का सैंक्शन है अभी, 75 लाख रुपए तक का लोन कोई भी बच्चा हमारे डिजिटल यूथ हब से जाके ले सकता है और अपना बिज़नेस स्टार्ट करे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है कि आपने देखा होगा ये पॉलिसीज़ होती हैं बेसिकली गवर्नमेंट की। शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, पिछले 2 साल से, तो उसके बाद से अब तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ना इतने दौरे किए किसी मुल्कों के और ना डिफरेंट कंट्रीज़ का डेलीगेशन पाकिस्तान आया। आप देख रहे होंगे कि शहबाज साहब महीने में 4-4 विज़िट्स करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। अच्छा, वो विज़िट्स क्यों होते हैं?
कि जैसे पहले एक बात की जाती थी कि कशकोल लेके जाते हैं और उनसे फंड्स मांगते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम नहीं कर रहे। हम कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को कि आप एमओयू करें, जॉइंट वेंचर में यहाँ पे हमारे साथ बिजनेस स्टैब्लिश करें, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, और इसी तरीके से ओवरसीज़ भी हो रहा है कि वहाँ पे भी हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इसी प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के अंदर एम्प्लॉयमेंट का सेगमेंट भी मौजूद है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इज़ वर्किंग ऑन 4 ईज़: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इस सारे 4 ईज़ के नीचे सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं, और ये मैं आपके तवस्सुस से, देखें वसीला कोई ना कोई बनता है डेफिनेटली, और ये मैं आपके तवस्सुस से अपने नौजवानों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास आपके लिए बेशुमार प्रोग्राम्स मौजूद हैं। pmyp.gov.pk पे जाकर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें, जो iOS एंड्रॉयड दोनों के ऊपर मौजूद है, और अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढें। बेशुमार प्रोग्राम्स मौजूद हैं, आपको हर सहूलत वज़ीर आज़म की जानिब से मिले। आपने मुझे डाटा जो भी मैंने माँगा था वो मुझे नहीं मिला। लेकिन फ़ाद भाई, आपने जो अब तक ये प्रोग्राम जो चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके अंदर अब तक कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे सामने मौजूद हैं? कितने नौजवान जो हैं उनको एजुकेशन की तरफ जो है वो लोन दिया गया है? एंटरप्रेन्योर्स की आप बात करें तो कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको लोन दिया गया है? कोई नंबर या कोई ऐसा नंबर हमें मिल सकता है कि जो शाया भी हो, आवाम के सामने लाया जा सके और आवाम को दिखाया जा सके कि इतने लोग जो है हमसे मुस्तफ़ीद हुए हैं, हमसे इस्तिफ़ादा उन्होंने हासिल किया? देखिए, नंबर्स की अगर मैं आपको बात करूं, तो नंबर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में विद द नंबर्स बैठ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताते चलूं कि हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ बेपनाह मौजूद हैं। सक्सेस स्टोरीज़ वहीं जनरेट होती हैं जहाँ पे काम किया जाता है या उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। आपने अगर देखा हो, प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम्स के अंदर अक्सर व बेशतर नौजवान आते हैं, तकरीर में कह रहे होते हैं कि वज़ीर आज़म जब चीफ़ मिनिस्टर थे तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और हमें दानिश स्कूल का मॉडल था एक, दानिश स्कूल की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं। तो वो आके कहते हैं कि हमारे पास दूसरे वक्त खाने को पैसे नहीं थे, और वज़ीर आज़म ने जब चीफ़ मिनिस्टर थे उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और आज मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ऐसी कई स्टोरीज़ हमारे पास मौजूद हैं। मैं तो बोलूँगा कि स्टूडियो से निकलते हैं हम, जाके मैं आपको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स लेके चलता हूँ। हमारे एनआईसीज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर परफेक्ट पिच के नाम से एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और डिफरेंट सिचुएशन है जिनको बच्चों को फंडिंग की जाती है प्रॉपर, और वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि अभी हमने लास्ट ईयर मार्च में, क्योंकि ये पहले जो pmyp.gov.pk हमारी वेबसाइट थी, अब उसको एप्लीकेशन की शक्ल दी गई है। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब मार्च के अंदर पीएम ने उसका इनॉग्रेशन किया था। एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, तो उस पे पहले जाके आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्ट्रेशन अभी तक 18 लाख हो चुकी है। 18 लाख यस, ऑल ओवर ह्यूज 18 नंबर। लाख बहुत बड़ा नंबर है। 18 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, और रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि बच्चों ने उस पे जाके इंटरेस्ट जाहिर किया कि हम इस प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से कोई ना कोई फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपको उस एप्लीकेशन पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और रजिस्टर्ड के बाद आपके लिए वहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डे बाय डे चीज़ें उसके ऊपर ना ऐड हो रही होती हैं। एम्प्लॉयमेंट मौजूद है, नेशनल और ओवरसीज़ दोनों एम्प्लॉयमेंट मौजूद है। हर वो प्रोग्राम मौजूद है जो नौजवानों को बासलाहियत और ख़ुद मुख्तार बना सकता है।